स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.1 इंट्रोडक्शन। तो बच्चों हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ लिया था। सैंपल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स क्या होती हैं, क्लियर है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, क्लियर है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, जैसे टॉसिंग ए 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग ए कॉइन 2 टाइम्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिससे हम यहां से क्या लिखेंगे, सैंपल स्पेस को लिखेंगे। जैसे मैंने बोला टॉसिंग टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ कितने कॉइन्स को टॉस किया गया बच्चों, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, क्लियर है, साइमल्टेनियसली। और या फिर मैं बोलूं क्या कि टॉसिंग ए क्वाइन, एक क्वाइन को कितनी बार टॉस किया गया, 3 टाइम्स टॉस किया गया। ये बात दिखने में अलग अलग लग रही, लेकिन बेटा आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, क्लियर है। क्या लिखा हमने, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली और टॉसिंग ए क्वाइन 3 टाइम्स। राइट है सैंपल स्पेस। यहां से हमें क्या लिखना है बच्चों, सैंपल स्पेस लिखना है। राइट है सैंपल स्पेस। कैसे लिखेंगे यहां से सैंपल स्पेस, क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। और वो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली मींस एक साथ कितने कॉइन्स को टॉस किया गया है, 3 कॉइन्स को, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन और थर्ड कॉइन, क्लियर है। क्लियर बच्चों, हमने सैंपल स्पेस लिखना है, लेकिन सैंपल स्पेस लिखने से पहले सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आएंगे। एन ऑफ एस को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस। या फिर मैंने बताया था बच्चों कल कि इसका दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, जो मैंने फार्मूला लिखवाया था। फार्मूला क्या लिखवाया था बच्चों, क्या लिखवाया था, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला था वो क्या था बच्चों, बताओ जल्दी से। क्लियर है ना सभी को, फार्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थी। या तो इस एन ऑफ एस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोल देते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस बोल देते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होंगे मीन्स कितनी आउटकम्स आएंगी इसके अंदर, देखते हैं। देखो यहाँ पे एक कॉइन को जब हम टॉस करेंगे तो 2 चॉइसेस होंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स कितनी चॉइसेस बनी यहाँ पे, 2। एंड मीन्स बीच में क्या है, एंड, और एंड मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई। सेकंड कॉइन को जब टॉस करेंगे तो भी उस पे भी क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मीन्स यहाँ पे भी चॉइसेस कितनी बनी, 2 बनी। एंड मीन्स मल्टीप्लाई, क्लियर है, एंड मीन्स से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी जब थर्ड कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मीन्स यहाँ पे भी चॉइसेस कितनी बनी, 2 बनी। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मीन्स कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, 8 होंगे। हमें ये तो पता चल चुका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, 8 आएंगे। लेकिन कौन कौन से आएंगे वो कैसे बताएंगे। जब भी सैंपल स्पेस लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, सेट की फॉर्म में। और सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये करली ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चों, दोनों साइड सेट को रिप्रेजेंट करेगी, क्लियर इतना। उसके बाद देखो, मान लो क्या पता फर्स्ट कॉइन पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, सेकंड कॉइन पे भी क्या आ जाए बच्चों, हेड आ जाए, और थर्ड कॉइन पे भी क्या आ जाए, हेड आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। क्या पता फर्स्ट पे भी ऐड आ जाए, सेकंड पे भी ऐड, थर्ड पे भी ऐड। क्या पता फर्स्ट पे ऐड आए, सेकंड पे ऐड आए, लेकिन थर्ड पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। हम चॉइसेस लिखेंगे बेटा, पॉसिबल चॉइसेस कितनी बन सकती हैं, 8 बन सकती हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन सकती हैं, 8, वो लिखना चाहते हैं। इसका लिखने का तरीका है, अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा रहता है कौन सा नहीं रहता। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया कि तीनों ही पोजीशन पे मीन्स तीनों ही क्वाइंस पे क्या आया होगा, हेड हेड आया होगा। उसके बाद मैंने फर्स्ट 2 क्वाइंस पे हेड ले लिया और थर्ड पे क्या ले लिया, टेल। अब इस जो ये टेल है ना थर्ड पोजीशन पे, इसको क्या क्या करते रहो, चेंज करते रहो। एक बार ये टेल यहाँ पे आ चुका है, नेक्स्ट टाइम बीच में लेके आएंगे, देन थर्ड टाइम बिल्कुल फ्रंट में लेके आएंगे। तो क्या आएगा, नेक्स्ट इज हेड टेल हेड, और थर्ड में क्या आ जाएगा, टेल हेड हेड, क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, देखो
हेड हेड टेल था ना, अब की बार मैंने दो हेड थे एक टेल था, तो एक हेड ले लिया और दो क्या ले लिए बच्चों, टेल ले लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्या होगा, इस टेल को कहां पे लेके आएंगे, हेड के, हेड से पहले, तो क्या आएगा, टेल हेड टेल, और क्या आया, टेल टेल हेड, और लास्ट कौन सी बचती है, जो तीनों ही पोजीशन पे क्या आ जाए, टेल 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 आ जाए। अब काउंट करो कितने आउटकम्स हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आनी थी, 8 ही आनी थी। चेक कर लो बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। और सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है बच्चों। तो जब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कितनी आउटकम्स आएंगी सैंपल स्पेस में, 8 आएंगी। और 8 जो आउटकम्स होंगे उनको कैसे लिखते हैं, क्या पता तीनों ही कॉइन्स पे क्या हो, हेड 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 आया हो। उसके बाद फर्स्ट 2 पे मैंने क्या रख लिया, हेड, थर्ड पे क्या कर लिया बच्चों, टेल कर लिया। क्लियर है। अब इस टेल को क्या करते रहो, चेंज करते रहो, टेल सेकंड पोजीशन पे आया, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो मैंने क्या किया, हेड, और ये हेड आगे ले गया और ये टेल को पीछे ले आया, इस हेड को इस साइड ले गए और इस टेल को यहाँ पे ले आए। क्लियर है। उसके बाद इस हेड को इस पोजीशन पे लेके गए और इस टेल को फर्स्ट पोजीशन पे ले आए। क्लियर है, यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद कोई चॉइसेस नहीं बची इन तीनों में। उसके बाद देखा हमने कि यहाँ पे एक हेड लिया था, एक टेल लिया था, दो हेड थे एक टेल था, तो हमने अब की बार क्या लिया, एक हेड ले लिया और दो टेल ले लिए। फिर इसको रोटेट स्टार्ट कर दिया, किस किस को चेंज किया, इसको सेकंड को, यहाँ पे इस हेड को टेल के पास लेके गए और टेल को हेड की पोजीशन पे ले आए। यहाँ पे हो चुका है ये चेंज, यहाँ पे क्या आ चुका है, हेड आ चुका है और फर्स्ट पे टेल आ चुका है। अब क्या किया हमने, अब क्या किया, इस हेड को और इस टेल को चेंज कर दिया, हेड यहाँ पे लेके लास्ट में और टेल को सेकंड पोजीशन पे ले आए। अब लास्ट चॉइस क्या बची थी, क्या पता तीनों पे क्या आ जाए, टेल 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 आ जाए। क्लियर बेटा। उसके बाद हम 4 कॉइन्स का भी करेंगे। अगर इसको भी करोगे टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, तो इसका भी सेम सैंपल स्पेस आएगा बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, टॉसिंग टॉसिंग 4 कॉइन्स साइमल्टेनियसली। कितने कॉइन्स को टॉस किया गया बच्चों एक साथ, 4 कॉइन्स को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसी बात को, और टॉसिंग टॉसिंग ए कॉइन 4 टाइम्स। एक कॉइन को कितनी बार टॉस करें, 4 टाइम्स करें। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, राइट ए सैंपल स्पेस, राइट है सैंपल स्पेस। कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे। कितने कॉइन्स हैं, 4 कॉइन्स, तो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन और फोर्थ कॉइन। क्लियर है। इस फर्स्ट कॉइन पे क्या क्या आ सकता है, या तो हेड या टेल, यही 2 चॉइसेस है। क्लियर है। तो मीन्स कितनी हुई चॉइसेस, 2, एंड बीच में क्या आया, एंड। सेकंड कॉइन पे भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स यहाँ पे भी चॉइसेस क्या है, 2 है। थर्ड पे भी क्या है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स कितनी है, 2, और बीच में क्या आएगा, एंड। एंड फोर्थ कॉइन पे भी जो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स यहाँ पे भी चॉइसेस कितनी है बच्चों, 2 है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने होंगे बच्चों, 16 होंगे। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी, 16 होंगी। जो सैंपल स्पेस लिखेंगे उसमें जो आउटकम्स होंगी, क्या बोलते हैं उसको, जो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों, आउटकम्स भी बोलते हैं। क्लियर है। कितनी आएंगी, 16 आएंगी। 16 एलिमेंट्स बोल सकते हैं या 16 आउटकम्स। अब उन आउटकम्स को कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने कितनी बार टॉस किया गया कॉइन को, 4 टाइम टॉस किया है, तो बेटा लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे लिखेंगे वो देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस कितने आएंगे बच्चों, 16 आएंगे। कैसे लिखना है वो बताता हूं। देखो हमारे पास कितने कॉइन थे, 4 कॉइन, फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन, फोर्थ कॉइन। क्या पता चारों पे क्या आ जाए, स्टार्टिंग में हेड 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 भी आ जाए।
चारों पे क्या आ जाए बच्चों, हेड आ जाए। तो मीन्स फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या बनेगा, हेड 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 और हेड। क्लियर, इतना क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हें परमुटेशन का यूज करना सिखाता हूं कि हम कैसे परमुटेशन को यूज करते हैं। परमुटेशन जो 7th चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, या कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। क्लियर है। परमुटेशन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में, ताकि तुम्हें अच्छी नॉलेज हो सके। क्लियर है, काफी यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, 7th चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। जिन बच्चों ने वो चैप्टर नहीं किया है तो वो यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी बच्चों। क्लियर है। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। एक वर्ड होता है, क्या होता है, फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो जैसे मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, ऐसे। क्लियर है। या फिर इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। जो तुम अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे, इस चीज को एंगल पढ़ते आ रहे थे। क्या पढ़ते आ रहे थे बच्चों, इसको एंगल। ये सिंबल किसका होता है, फैक्टोरियल का होता है। ये सिंबल भी फैक्टोरियल का और ये सिंबल भी फैक्टोरियल का ही होता है। क्लियर यहां तक। क्या क्या बेटा, ये सिंबल को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। FACTORIAL। ये फैक्टोरियल क्या है बच्चों, नोटेशन है, फैक्टोरियल नोटेशन। और ये भी क्या है, सेम है, फैक्टोरियल नोटेशन है। ये दोनों ही क्या बच्चों, फैक्टोरियल नोटेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के चैप्टर में अगर ऐसा मिल जाए तो इट मीन्स क्या, ये फैक्टोरियल है। क्लियर है। अब बात आती है सर इसको सोल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक फार्मूला है। क्या, जो नंबर यहाँ पे है ना वो नंबर लिखो, जो नंबर वहां पे वो नंबर लिखो। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हुए उसमें से एक माइनस करते हुए चलो। 5 इंटू 5-1 इंटू 5-2 इंटू 5-3 इंटू 5-4 और इंटू 5-5 और साथ में फैक्टोरियल। क्लियर। लास्ट में ये 5 फैक्टोरियल को मैंने कहां तक ओपन कर दिया, 0 फैक्टोरियल तक। तो क्या आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 0 फैक्टोरियल। और याद रखना, 0 फैक्टोरियल 0 के इक्वल नहीं होता। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। याद रखना ये बात। क्लियर है। अगर 0 फैक्टोरियल 0 के इक्वल हो गया तो बेटा ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1। तो इन सभी की प्रोडक्ट ही क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना। क्लियर है। क्लियर है। जैसे हमने मान लो 8 फैक्टोरियल सोल्व आउट करना है, 8 फैक्टोरियल सोल्व आउट करना है, तो क्या करेंगे, 8 इंटू 8-1 इंटू 8-2 इंटू 8-3 इंटू 8-4 और इंटू 8-5 और इंटू में 8-6 और इंटू 8-7 इंटू 8-8 और लास्ट में फैक्टोरियल। क्लियर है। तो कितना आएगा, 8 इंटू 8-1 इज 7 इंटू 8-2 इज 6। ऐसे करते हुए कहां तक चलेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल वापिस क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इन सभी की प्रोडक्ट ही क्या आएगा, सोल्व आउट होने के बाद 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतना। क्लियर है बच्चों। उसके बाद अगर हम यहाँ पे, तो मैंने जैसे एग्जांपल दिया 5 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का। अगर हमारे पास हम जर्नल लेके चले क्या, कि n फैक्टोरियल, क्या लेके चले बच्चों, n फैक्टोरियल लेके चले। क्या लेके चले हम, n फैक्टोरियल। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे वो चीज देखते हैं। n फैक्टोरियल
अगर इसके बाद क्या है बच्चों, n फैक्टोरियल लिखे हम, तो जैसे मैंने लिखा n फैक्टोरियल को कैसे सोल्व आउट करेंगे, कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में n मीन्स कुछ भी नंबर हो सकता है, 8 10 11 12 13 14, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, n इंटू n माइनस वन, स्टार्टिंग में एक माइनस करते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसे माइनस करते हुए चलते हैं। इंटू में n माइनस टू, इंटू में n माइनस थ्री, इंटू n माइनस फोर, इंटू n माइनस फाइव, इंटू n माइनस सिक्स, ऐसे माइनस करते हुए हमें आगे की तरफ है चलते हैं। क्लियर बच्चों। लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूं, n माइनस, लास्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, n माइनस कुछ भी, जैसे n माइनस एन का फैक्टोरियल लिख दो लास्ट में, ये भी क्लियर है। क्लियर है, n माइनस एन का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है, तो हम जर्नल फॉर्म इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात आती है सर परमुटेशन कैसे सोल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो जो परमुटेशन है, जहां पे कैपिटल P दिख जाए, जहां पे कैपिटल P दिख जाए इट मीन्स क्या है, परमुटेशन। और जहां पे कैपिटल C दिख जाए इट मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन है। क्या है, कॉम्बिनेशन। क्लियर। परमुटेशन को कैसे सोल्व आउट करते हैं, जैसे हमारे पास ये है बच्चों NPR, एन ऊपर पी के और आर पी से नीचे। अगर इसको सोल्व करना है मीन्स क्या कर रहे हैं, सोल्व परमुटेशन, तो कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल, ऊपर एन का फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इस एन में से आर को माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाएगा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और यहाँ पे कंडीशन डालेंगे आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू एन। ये आर जीरो से हमेशा बड़ा होगा और इस एन से छोटा या फिर एन के इक्वल हो सकता है। जैसे जैसे मैंने लिखा 5p3 लिखा, क्या लिखा 5p3। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू देखूँ तो कितनी है बच्चों 5 और r की वैल्यू कितनी है 3। तो जो r की कंडीशन थी, r की कंडीशन क्या थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, यही कंडीशन थी ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और लेस देन इक्वल टू 5 है। क्लियर है। तो इसको सोल्व आउट करना है तो कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल, n की वैल्यू कितनी है 5, तो मीन्स 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर मीन्स 5 माइनस थ्री, 5 माइनस थ्री और ब्रैकेट क्लोज करके उसका फैक्टोरियल। तो कितना आया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस थ्री इज 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद इस 5 फैक्टोरियल को मैं कहां तक ओपन करूं, 2 फैक्टोरियल तक, तो क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, और साथ में डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आया 5 इंटू 4 इंटू 3 और इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा 5p3 का आ जाएगा। क्लियर है परमुटेशन को कैसे सोल्व आउट करना है बच्चों, क्लियर है, आई थिंक जरूर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन को देखते हैं बच्चों, कैसे कॉम्बिनेशन को सोल्व आउट करते हैं, देन हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो बिफोर द वीडियो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। अब वापिस आते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन पे। हमने परमुटेशन पढ़ लिया है, अब किस पे आए हम कॉम्बिनेशन पे। किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। क्या फार्मूला होता है बच्चों इसका, इसका फार्मूला होता है NCR। अगर हमें क्या दे रखा है NCR दे रखा है तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। परमुटेशन में भी ऐसे ही था, NPR था तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, ये सेम था इतना। उसके बाद कॉम्बिनेशन में क्या चेंज है, जो नीचे सफिक्स में ये है r, इसका भी क्या होता है दोबारा से फैक्टोरियल होता है। एक बार n माइनस आर का फैक्टोरियल और एक बार ओनली इस r का फैक्टोरियल होता है। और कंडीशन सेम क्या होती है, r ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू n। क्लियर। और इस बात को वर्डली कैसे बोल सकते हैं हम, कैसे बोलेंगे बच्चों, देखो द नंबर ऑफ combination, the number of combinations of n different things, n different things
टेकन आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम डिनोटेड बाय, इस चीज को कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय एनसीआर, एनसीआर इज गिवन बाय, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इज गिवन बाय दिस एनसीआर, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल। तो ऐसे हम क्या यूज करेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन। इसका भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा बच्चों 5C 2 लिख लो, कितना लिखा 5C 2, तो हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल मीन्स n की वैल्यू कितनी, यहाँ से अगर हम इससे कंपेयर करवाए तो n इज 5, r इज 2, यही है। और साथ में हम यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकते हैं कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे है, 2 से है। सारी कंडीशन सेटिस्फाई है बच्चों। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर मीन्स 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय इंटू में क्या था आर फैक्टोरियल मीन्स नीचे वाले का फैक्टोरियल एक बार और होगा, और नीचे कितना है 2 मीन्स क्या हुआ 2 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो क्या है हमारे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को वहां तक ओपन करेंगे जो फैक्टोरियल नीचे बड़ा होगा। कंप्लीट भी सोल आउट कर सकते हैं, कंप्लीट ओपन कर सकते हैं, लेकिन बेटा जब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें क्यों ज्यादा सोल आउट करना है, ठीक है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को मैंने ओपन कर लिया 2 इंटू 1। क्लियर है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, कितना आंसर आया 5 2 जा 10 आंसर आ गया इसका। क्लियर है। चेक कर लो बच्चों, ऐसे हम क्या सोल्व आउट करते हैं, कॉम्बिनेशन सोल्व आउट करते हैं। तो ये मैंने बेटा तुम्हें थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है उन बच्चों के लिए जिन्होंने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को या तो अच्छे से पढ़ा नहीं है या फिर उन्होंने चैप्टर ही नहीं पढ़ा है अब तक। तो प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज होता है, इसलिए मैंने कैसे हम फैक्टोरियल को सोल्व आउट करते हैं, परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो चीज बताने की यहाँ पे कोशिश की है। अब हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे वहां पे कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे वहां पे देखेंगे। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो बेटा इसको तुम वीडियो को पॉज करके और नोट कर सकते हो। यही एग्जाम्पल था हमारा कि 4 कॉइन्स को हमने एक साथ क्या किया बच्चों, टॉस किया है। तो जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे ये तो पता चल चुका, कितने होंगे 16 होंगे, लेकिन कौन कौन से होंगे वो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। बेटा जब तक हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो जो आउटकम्स आते हैं वो टोटल कितनी आती हैं 8 आती हैं, तो वहां पे हमें इतनी दिक्कत नहीं होती लिखते हुए। लेकिन जब कॉइन को हम 4 टाइम टॉस करते हैं एक साथ तो 16 आउटकम्स आती हैं, और उन 16 आउटकम्स को लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। उसको हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। देखो इन दो चीजों का बच्चों हर बच्चे को पता होगा कि एक बार तो क्या पता चारों पे क्या आ जाए हेड आ जाए, और एक बार क्या पता चारों पे क्या आ जाए टेल आ जाए। ये 2 आउटकम तो बच्चा इजिली लिख सकता है, लेकिन उसके बाद कैसे लिखें देखो। मैं अब यहाँ पे क्या यूज करूंगा, परमुटेशन यूज करूंगा, और फैक्टोरियल मैंने बता दिया कि कैसे सोल्व आउट करते हैं, कैसे परमुटेशन यूज होगा। देखो यहाँ पे एक जो आउटकम उसमें कितने कितने ये हैं मीन्स पोजीशन है, एक आउटकम के अंदर कितनी पोजीशन आएंगी। हर बार अगर हम 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हर बार जो भी आउटकम्स होंगी उसमें कितनी पोजीशन होंगी, 4 पोजीशन होंगी। क्लियर है। मीन्स जो एक आउटकम या एक एलिमेंट को बोले उसमें कितनी पोजीशन होंगी, 4 पोजीशन होंगी। सेम ऐसे जब नेक्स्ट लिखेंगे उसमें भी कितनी पोजीशन होंगी बच्चों, 4 पोजीशन होंगी। तो ऊपर तो लिखना है बच्चों 4 का फैक्टोरियल। क्लियर है। ऊपर क्या लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, इतना क्लियर है। उसके बाद नीचे क्या आएगा देखो, हमने फर्स्ट टाइम पे क्या लिया चारों पे क्या आ जाए हेड आ जाए, लेकिन मैंने उसके बाद किया कि फर्स्ट पे ऐड आ जाए, सेकंड पे ऐड आ जाए, थर्ड पे ऐड आ जाए और फोर्थ पे क्या आ जाए टेल आ जाए।
अब इसकी कॉम्बिनेशन का, 3 हेड और एक टेल की कॉम्बिनेशन से कितने आउटकम्स बनेंगी वो निकालना चाहता हूं मैं यहां से। क्या बोला मैंने, 3 हेड्स और 1 टेल की ऐसी कितनी पॉसिबल वेज बनेंगी, मीन्स ऐसी कितनी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगी जिसमें 3 हेड हो और एक टेल हो, ऐसे कितनी आउटकम्स होंगी वो यहां से निकालूंगा। तो कैसे निकलेंगी, सबसे पहले ये देखना है कि आउटकम में कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन, तो क्या हुआ 4 फैक्टोरियल, देन डिवाइडेड बाय ये जो आउटकम है इसमें कितनी लाइक टर्म है, लाइक टर्म होने का मतलब कितनी बार हेड आया है, 1 2 3, 3 टाइम हेड आया तो 3 फैक्टोरियल, टेल कितने टाइम आया 1 टाइम तो इनटू में 1 फैक्टोरियल। क्या ये बात क्लियर है कैसे मैंने लिखा, दोबारा से बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले हम क्या लिखना चाहते हैं, 16 आउटकम्स लिखना चाहते हैं सैंपल स्पेस में। जैसे हमने बेटा 8 लिखे, वो 8 लिखना आसान था, लेकिन 16 लिखना यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसको लिखने का एक तरीका है परमुटेशन यूज करके। कैसे, स्टार्टिंग में हमने लिख लिया कि चारों ही पोजीशन पे क्या होगा, हेड 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 और हेड आया, लेकिन उसके बाद मैंने लिखा फर्स्ट 3 क्वाइंस पे तो हेड आया और 4th क्वाइन पे क्या आया, टेल आया। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जब 3 बार हेड आया हो और 1 बार टेल आया हो तो कितने एलिमेंट्स या कितनी आउटकम्स होंगी वो निकालना चाहता हूं। तो वो किससे निकलेगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कहां से आया, एक आउटकम के अंदर कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितनी लाइक टर्म है, लाइक टर्म होने का मतलब कितनी सेम पोजीशन है, 1 2 3, 3 सेम पोजीशन थी तो 3 फैक्टोरियल, और इनटू में एक टेल पोजीशन थी तो 1 फैक्टोरियल। क्लियर है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल ही होता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, मीन्स कितना आया, 4 आया। मीन्स ऐसी ऐसी आउटकम जिसके अंदर 3 ऐड होंगे एक टेल होगा, कितनी होंगी, 4 होंगे ऐसी आउटकम। तो देखते हैं बच्चों, उसके बाद मैंने क्या किया, फर्स्ट पे ऐड रख लिया, सेकंड पे ऐड रख लिया और इन दोनों को चेंज कर दिया, हेड को टेल की पोजीशन पे ले आया और टेल को हेड की पोजीशन पे लिया, तो क्या आया, टेल और हेड आया। क्लियर है, उसके बाद फिर से क्या किया हमने, फिर से इस टेल को एक स्टेप और आगे ले आए तो क्या आएगा, हेड टेल हेड हेड आएगा। उसके बाद इस टेल को एक और आगे ले आएंगे तो क्या आएगा, टेल हेड हेड और हेड। क्या क्लियर है, ऐसी कितनी लिख दी हमने, 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें 3 बार क्या हो, हेड हो, एयर एक टाइम क्या हो, टेल हो, तो ये पोजीशन क्या होगी, कंप्लीट होगी फुल। क्लियर है बच्चों, उसके बाद अब एक बार हेड और 3 बार एक एक बार टेल और 3 बार हेड आ चुका है। उसके बाद मैंने एक आउटकम लिखी, क्या लिखी वो, हेड हेड टेल टेल, मीन्स 2 बार टेल आया और 2 बार हेड आया। तो सेम यहाँ पे जब परमुटेशन को सोल्व आउट करेंगे तो पोजीशन तो कितनी है, 4 पोजीशन है, तो ऊपर तो 4 फैक्टोरियल, नीचे लाइक टर्म 2 हेड है मीन्स 2 फैक्टोरियल, 2 टेल है तो मीन्स इनटू में 2 फैक्टोरियल। क्लियर है, इसको सोल्व आउट करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 और इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, मीन्स ऐसी ऐसी आउटकम्स कितनी आएंगी, 6 आएंगी ऐसी आउटकम्स। क्लियर है क्या यहां तक, बोलो बच्चों जल्दी, क्लियर यहां तक, कितनी आउटकम्स आएंगी, ऐसी ऐसी 6 आउटकम्स आएंगी। 6 आउटकम्स लिखनी है जिसमें 2 बार हेड हो और 2 बार टेल हो। तो इसको लिखने का जो तरीका वो क्या बच्चों, फर्स्ट 2 पोजीशन पे क्या है, हेड है, और लास्ट 2 पोजीशन पे क्या बच्चों, यहाँ पे टेल है। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक, क्या है, हेड स्टार्टिंग में इन दोनों को चेंज कर देते हैं, हेड यहाँ पे और टेल यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास, हेड टेल हेड और टेल। क्लियर इतना, क्लियर यहां तक। उसके बाद इन दोनों को चेंज कर देते हैं, हेड लास्ट में और टेल बीच में, तो क्या है, हेड टेल हेड। 6 आने ना, ऐसे कितनी हो चुकी हैं, 3। उसके बाद
इस टेल को फ्रंट में ले आते हैं और हेड को सेकंड पे ले जाते हैं, तो कितना है हमारे पास, टेल हेड टेल हेड टेल हेड आया। क्लियर है, क्लियर यहां तक। उसके बाद इस टेल को हम सेकंड पे ले आते हैं और इस हेड को फर्स्ट पे थर्ड पे ले जाते हैं, तो क्या है हमारे पास, क्या है बच्चों, टेल टेल हेड हेड आया। 1 2 3 4 5, एक और बचती है। अब चेक करो वो कौन सी बचती है, जो सिक्स्थ एलिमेंट में जो सिक्स्थ आउटकम आएगी वो कौन सी बचती है, चेक करो बच्चों। कौन सी बची है बच्चों, टेल हेड टेल हेड हेड और टेल बची है। क्लियर है। तो हमने इसकी हेल्प से, परमुटेशन की हेल्प से ये पता चल चुका था कि ऐसे एलिमेंट्स कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो हम लिख पाए। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या लिया था, 2 हेड और 2 टेल लिए थे। अब की बार क्या ले रहे हैं हम, हेड को क्या करते चल रहे हैं, कम करते चल रहे हैं, तो अब की बार क्या लिया हमने, एक हेड लिया और 3 क्या लिए बच्चों, टेल लिए। क्लियर है। एक हेड लिया और 3 क्या ले लिए बच्चों, टेल ले लिए। अब इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे वो देखते हैं। इसको सोल्व आउट करने का तरीका क्या है, इस टेल को आगे लेके जाएंगे और ये कितने आएंगे वो चेक कर लो, कितने हैं टोटल, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लाइक कितने हैं, टी 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 मीन्स 3 फैक्टोरियल, इनटू में एक हेड है तो इनटू में 1 फैक्टोरियल। सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना आया, 4 आया। मीन्स ऐसी आउटकम कितनी होंगी, 4। एक लिख चुके हैं। सेकंड क्या होगी, टेल फर्स्ट पोजीशन पे, हेड सेकंड पोजीशन पे, तो कितना आया, टेल हेड टेल टेल। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, फिर से ये चेंज कर दी मैंने पोजीशन। क्लियर है। तो क्या है हमारे पास, टेल टेल हेड टेल, देन क्या है लास्ट, टेल 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 और हेड आया। 1 2 3 4, 4 हो चुके हैं। और उसके बाद लास्ट क्या बचता है, टेल 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 और टेल। चेक कर लो बच्चों, क्या 16 आउटकम्स हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो चुके हैं, 16। और 16 आए तो इट मीन्स क्या, जो सैंपल स्पेस है वो क्या बच्चों हमारा ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 16 होंगे। कैसे लिखा इसको जरूर देखना बच्चों, क्योंकि जब हम 12th क्लास में एंट्री करेंगे तो कॉइन को हम 5 टाइम भी टॉस कर सकते हैं, 6 टाइम भी कॉइन को टॉस करते हैं, तो 4 तक तुम्हें एग्जैक्ट आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कैसे मैंने इनको लिखा है। क्लियर है। अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक निकाल सकते हो इनको लिखने की, लेकिन कैसे मैंने निकाले, कैसे पता चला, जब 3 ऐड होंगे एक टेल होगा तो क्या आएंगे, 4 आएंगे। जब 2 हेड और 2 ही टेल होंगे तो कितने आएंगे, वो आउटकम 6 आएंगी। जब 3 क्या होंगे बच्चों, 3 क्या होंगे, टेल होंगे और 1 हेड होगा तो वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। ये कैसे पता चला, वो परमुटेशन से पता चला और वो मैंने तुम्हें समझा दिया बच्चों। क्लियर है बेटा। तो और एग्जांपल्स करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट एंड ए डाई इज थ्रोन। मीन्स एक क्वाइन है जिसको टॉस किया गया है और साथ में क्या किए, डाई को थ्रो किया गया है। तो मैंने बताया था बेटा, अगर क्वाइन को हम टॉस कर रहे हैं तो 2 आउटकम आती हैं, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। और जब एक डाई को हम थ्रो कर रहे हैं बच्चों, डाई को थ्रो किया जाता है और कॉइन को ट्वाइस किया जाता है, कॉइन को क्या किया जाता है बच्चों, टॉस किया जाता है। अगर डाई को हम थ्रो करें तो जो आउटकम होंगे उसमें क्या क्या होगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ये आउटकम्स हो सकती हैं। हमें क्या लिखना है, ए क्वाइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, राइट द सैंपल स्पेस। हमें यहां से क्या लिखना है कि सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, एक डाई दे दी और एक क्या दे दिया हमें, क्वाइन दे दिया, तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सैंपल स्पेस, देखो। मीन्स क्वाइन के साथ साथ क्या थ्रो की गई है, डाई,
ये मान लिया मैंने क्वाइन है और यहाँ पे बच्चों मान ली डाई है। डाई का तो पता होगा ना सभी को, 1 to 6 नंबर होते हैं डाई पे। क्लियर है। दोनों को साथ अगर हमने क्या किया, क्वाइन को क्या किया, टॉस किया और डाई को थ्रो किया एक साथ, तो क्या पता इस क्वाइन पे हेड आ जाए या टेल आ जाए। और इस डाई पे भी तो 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। डाई पे भी तो बच्चों 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है और क्वाइन पे क्या आ सकता है, हेड और टेल दोनों में से कोई भी। मान लिया मैंने जब क्वाइन को टॉस किया तो हेड आया, क्या आया, हेड आया। और डाई को जब थ्रो किया तो कितना आया, 1 आया। आ सकता है बिल्कुल। क्लियर है। तो सैंपल स्पेस में क्या आएंगे, क्या पता हेड फर्स्ट क्वाइन पे क्या आया हो, हेड आया हो और डाई पे क्या आ गया हो, 1 आ गया हो। तो फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट आउटकम ऐसी होगी। क्या पता क्वाइन पे हेड आया हो लेकिन डाई पे 2 आ गया हो। क्या पता क्वाइन पे हेड आया हो और डाई पे 3 आया हो। हम तो पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर है। क्या पता क्वाइन पे क्या रहा हो, हेड ही रहा हो और डाई पे क्या आ गया हो, 4 आ गया हो। डाई क्वाइन पे क्या रहा हो बच्चों, हेड और डाई पे क्या आया हो, 5। क्वाइन पे क्या रहा हो, हेड और डाई पे क्या आ गया हो, 6 आ गया हो। ऐसे ही फिर क्या पता क्वाइन पे क्या फिक्स हो गया हो, टेल, और डाई पे क्या होती रही, चेंज, मीन्स T1, T2, T3, उसके बाद T4, देन T5, देन T6। टी का मतलब क्या है यहाँ पे, टेल। क्या पता हेड क्वाइन पे आता रहा हो और डाई पे क्या होता रहा हो बच्चों, चेंज होता रहा हो। क्या पता क्वाइन पे टेल आया हो बार बार और डाइज पे क्या होता रहा, चेंज होता रहा। क्लियर है क्या यह बात। तो सैंपल स्पेस में कितनी आउटकम्स होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउटकम्स होगी। तो हम यहाँ पे क्या भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस इक्वल टू 12। क्लियर है बच्चों। और भी एग्जांपल्स करेंगे। सैंपल स्पेस तुम्हें इतना अच्छे से प्रॉपर वे से समझ में आ जाएगा बेटा, अब तो तुम खुद बोलोगे कि सर हमें सैंपल स्पेस समझ में आ चुका है। एक्सरसाइज पे चलो, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, तरह तरह के कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को भी समझाने की कोशिश यहाँ पे मैंने की है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, देन हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चों, राइट ए सैंपल स्पेस। हमें एक सैंपल स्पेस लिखना है। राइट ए सैंपल स्पेस, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट, ए क्वाइन इज टोस्ट रिपीटेडली। क्या है, ए क्वाइन इज टोस्ट रिपीटली until a head, until a head comes up। जब तक हेड नहीं आ जाता तब तक क्वाइन को क्या करना, हमें टॉस करना है और एक वहां से क्या लिखना, हमें सैंपल स्पेस लिखना है। जब तक क्या नहीं आ जाता, हेड नहीं आ जाता। क्या पता जब ये क्वाइन है, ये बच्चों एक क्वाइन है, इस क्वाइन को मैंने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। मैंने स्टार्टिंग में कॉइन को क्या किया, टॉस किया, तो क्या पता फर्स्ट टॉस करते ही क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। और हमें कब तक चलना था, जब तक हेड ना आ जाता। तो क्या पता फर्स्ट पोजीशन पे ही हेड आ गया हो। क्या पता फर्स्ट टाइम जब हमने टॉस किया तो टेल आया हो, और सेकंड पोजीशन जब सेकंड टाइम हमने टॉस किया कॉइन को तो क्या आ गया हो, हेड आ गया हो। क्या पता फर्स्ट टाइम टेल आया हो, सेकंड टाइम भी टेल आया हो, थर्ड टाइम क्या आया हो, हेड आया हो। क्या पता फर्स्ट 3 टाइम्स क्या आया हो, टेल आया हो, उसके बाद क्या आया हो, हेड आया हो। क्या पता फर्स्ट 4 टाइम्स क्या आया हो, टेल आया हो, उसके बाद क्या आया हो, हेड आया हो। तो ऐसे ये पॉसिबिलिटी क्या होती रहेगी, बनती रहेगी। और क्वाइन को हम तब तक टॉस करते रहेंगे तब तक हेड नहीं आ जाता। तो ऐसे में इसमें कितनी आउटकम्स होंगी बच्चों, इनफाइनाइटली मैनी आउटकम्स होंगी। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट्स है या जो आउटकम्स है वो कितनी होंगी, इनफाइनाइट हो सकती हैं। क्योंकि हमने कॉइन को कब तक टॉस करना है, जब तक हेड ना आ जाए। और बेटा कोई जरूरी थोड़ी ना है जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो फर्स्ट टाइम हेड आ जाए या सेकंड टाइम हेड आ जाए। क्या पता हम कॉइन को टॉस करते रहे 10 टाइम्स कॉइन को टॉस कर ले और क्या आता रहे, टेल ही आता रहे, हेड ना आए। पॉसिबिलिटी हो सकती है बिल्कुल। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो बेटा एक्सरसाइज पे चलते हैं आगे। काफी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है। अब एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही इजी होगी क्योंकि हमने कंप्लीट एक्सरसाइज में सैंपल स्पेस ही बनाना है और कुछ काम नहीं है 16.1 एक्सरसाइज में। तो बेटा
लेक्चर के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बतानी है कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। जितना भी मैंने समझाने की कोशिश की है, क्या वो तुम्हें सारा का सारा क्लियर है या नहीं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। तो बेटा बिफोर द वीडियो